मैं जब अपने बेटे को लेकर एम्बुलेंस में जा रही थी, मेरे बेटे को सांस आ रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई। अगर ऑक्सीजन उस वक्त लग जाती, मेरा बेटा बच जाता। हॉस्पिटल में मैं लेकर गई हूँ। जब वहाँ पे पहुँचे, डॉक्टरों ने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कह दी कि अब इसकी सांस, इसकी धड़कन नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि एक्सपायर हो गया, इसको एक साइड पे कर लो। मैं डॉक्टरों के साथ चीखती रही, उनको कहती रही कि मेरे बेटे को दोबारा चेक करो। कहते नहीं, इसको एक साइड पे करो और दूसरे को आने दो। उन्होंने अगर मेरे बेटे को दोबारा चेक करते ना, तो मेरे बेटे की सांस थी, मेरे बेटे ने होश में आना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अगर मेरे बेटे को होश आ जाती उस वक्त ऑक्सीजन लगने से, तो मेरा बेटा इस वक्त मेरे पास होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं इलाज किया ठीक से। आज बिल्कुल काना में छत के गिरने से जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, उनमें से एक ही फैमिली के 2 नन्हे बच्चे हैं, जिसमें 7 साल और 4.5 साल की एज बताई जा रही है। 7 साल रिमशा और 4.5 साल का इर्तज़ा जो है वो भी इस जो है वो होलनाक वाक़े का शिकार हुआ है। हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं, उनके वालिद से बात करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ व क़ारिब गाए बगाहे आ रहे हैं, गम की सूरत हाल है। हाँ जी, बताइएगा, आपके दोनों बच्चे थे, किस सूरत हाल में मिले और जानवर थे, क्या सिचुएशन रही है आपकी? दोनों बच्चे तो जब मैं ऑफिस से आया था तो ऑलरेडी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और बेटी के सर पे चोट लगी हुई थी और बेटे की बज़ाहिर तो चोट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका था। बताइएगा, दोनों बच्चे जो थे वो किस किस क्लास में पढ़ते थे? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई शिकायत मौसूल हुई थी या पहला ही ऐसा वाक़या है यहाँ पर, या आपके इल्म में था कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही? पहली बात तो ये है कि हम इस इलाके में न्यूली शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। बेसिकली हम दूसरे बिलालगंज एरिया से हैं और यहाँ पे अभी न्यूली शिफ्ट हुए थे, ठीक है। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो हमारे सामने तो पहले कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ था, पहले ही हादसा था और वो उसमें जो है मेरे 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए। मेरा बेटा जो है वो अब प्रेप क्लास में गया था और बेटी अब 1 क्लास में गई थी। गवर्नमेंट से कुछ आप अपील करना चाहेंगे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, जिसमें मासूम फूल जो है वो बच सके लोगों के? गवर्नमेंट, देखें, गवर्नमेंट का तो डायरेक्टली इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक तरफ तो है, क्योंकि जब मेरे बेटे को निकाला गया था तब वो होश में था, ठीक है, और उसको निकाला गया था, लेकिन यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ सामने हॉस्पिटल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश था और एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, जो कि उसको नहीं लगाया गया ऑन द स्पॉट, और वो सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में दम तोड़ गया। और यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है, मैक्सिमम 2 मिनट का रास्ता, 3 मिनट का, लेकिन क्योंकि एक हादसा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था कल, ठीक है। मतलब जैसा कि आपने सुना, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में इनके 2 नन्हे फूल जो है वो इनसे बिछड़ चुके हैं। इस वक्त पूरे खाना की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, बल्कि पूरे लाहौर की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और बार बार पेरेंट्स के जानिब से भी बच्चों को याद करके जो है वो आंसू बहाए जा रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके की जानिब से यही सूरत हाल तमाम घरों की है। गाहे बगाहे अज़ीज़ व क़ारिब की आमद का सिलसिला जारी है और वालिदैन के साथ ताज़ियत जो है वो की जा रही है। जी, मैं जब अपने बेटे को लेकर एम्बुलेंस में जा रही थी, मेरे बेटे को सांस आ रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई। अगर ऑक्सीजन उस वक्त लग जाती, मेरा बेटा बच जाता। हॉस्पिटल में मैं लेकर गई हूँ। जब वहाँ पे पहुँचे, डॉक्टरों ने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कह दी कि अब इसकी सांस, इसकी धड़कन नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि एक्सपायर हो गया, इसको एक साइड पे कर लो। मैं डॉक्टरों के साथ चीखती रही, उनको कहती रही कि मेरे बेटे को दोबारा चेक करो। कहते नहीं, इसको एक साइड पे करो और दूसरे को आने दो। उन्होंने अगर मेरे बेटे को दोबारा चेक करते ना, तो मेरे बेटे की सांस थी, मेरे बेटे ने होश में आना था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अगर मेरे बेटे को होश आ जाती उस वक्त ऑक्सीजन लगने से, तो मेरा बेटा इस वक्त मेरे पास होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं इलाज किया ठीक से।